कभी समय में खैराबाद के एक छोटे से गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे। आरिफ, समीर और हैदर। गांव वाले उन्हें शरारती, निकम्मे और लापरवाह समझते थे। वे सारा दिन इधर उधर घूमते रहते, बड़े बड़े सपने देखते और बिना मतलब के सो जाते। गांव वाले उनकी आदतों से तंग थे, मगर ये तीनों अपनी लापरवाही के मजे लेते रहते। उनमें सबसे अधिक ज़हीन आरिफ था, जिसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई नया ख्याल जन्म लेता रहता। समीर सीधा सादा था, लेकिन दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता। हैदर ज़हीन तो था, मगर उसकी जहमत गलत रास्तों पर चलती थी। एक शाम तीनों एक पुराने कुएं के पास बैठे थे। आरिफ ने कहा, हम कब तक यूं ही जिएंगे? कुछ बड़ा करना पड़ेगा। समीर हंसा, बड़ा यानी राजा बनेगा? हैदर ने पत्थर फेंकते हुए कहा, कुछ करना पड़ेगा, वरना गांव वाले हमेशा हमें निकम्मे ही समझेंगे। आरिफ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा तरीका सोचो कि लोग हमें अक्लमंद समझने लगें। तीनों हंस पड़े, लेकिन इसी हंसी के पीछे एक नया मंसूबा जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव से बाहर एक वीरान महल में गए। मशहूर था कि वह महल जिन्नात से भरा है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरिफ ने कहा, यहां कोई जिन्न नहीं, हम इसी जगह से गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हैं। समीर ने पूछा, कैसे? आरिफ ने कहा, बस देखते जाओ। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि महल से रात को अजीब रोशनी निकलती है और साए हिलते हैं। कुछ दिनों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग महल के पास भी जाना छोड़ गए। फिर आरिफ ने अगला कदम लिया। वह इमाम के पास गया और राजदाराना अंदाज में कहा, इमाम साहब, महल में एक रूहानी ताकत बेदार हुई है। जो पाक दिल से दुआ करेगा, उसकी मुराद पूरी होगी। यह बात इमाम तक पहुंची और फिर पूरे गांव में फैल गई। रात को तीनों महल में जाकर अजीब आजाने निकालते और साए हिलाते, ताकि लोग समझें कि वाकई कोई रूहानी हस्ती वहां मौजूद है। एक बूढ़ा किसान, जिसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी, दुआ करने आया और कुछ सिक्के बयाद नजर रख गया। आरिफ ने सिक्के उठा लिए और तीनों खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियों के साथ वहां आते, दुआ करते और नजराने चढ़ाते। महल रूहानी मकाम बन गया और तीनों की जेबें भरने लगीं। अफवाहें फैलीं कि किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की फसल बेहतर हो गई। आरिफ ने सोचा, अब सिक्कों से काम नहीं चलेगा। उसने नई बात फैलाई, जो सोना चढ़ाएगा उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। एक लालची व्यापारी फैसला खान ने सोने की अंगूठी चढ़ाई। इत्फाक से उसे शहर से बड़ा सौदा मिल गया। उसने ऐलान किया कि यह सब महल की बरकत है। अब लोग सोने चांदी के जेवर तक लाने लगे। मगर गांव के बुजुर्ग हाजी यूनुस को शक हुआ। एक रात वह छुपकर महल के पास बैठ गया और देखा कि तीनों नजराने चुरा रहे हैं। उसी वक्त एक सूखी टहनी उसके पैर के नीचे टूटी। आजान सुनकर तीनों चौंक गए। वह हाजी यूनुस को पकड़ लाए। हाजी साहब ने गुस्से से कहा, तुम गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो, मैं सबको बताऊंगा। आरिफ ने धमकी दी, अगर जुबान खोली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाजी यूनुस खामोश तो हो गए, मगर दिल ही दिल में तीनों को सबक सिखाने का इज़्म कर लिया। माहौल की शहरत करीब के गांव तक पहुंच गई। लोग जोक दर जोक आने लगे। आरिफ ने फैसला किया कि अब बड़ा तमाशा करना होगा। हैदर ने तजवीज दी कि किसी अंधे फकीर को ठीक होता हुआ दिखाया जाए। उन्होंने लालच देकर एक गरीब आदमी कामरान को अंधे का किरदार देने पर राजी कर लिया। अगले दिन समीर ने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि आज एक पैदाइशी अंधा ठीक होगा। आरिफ ने दुआ मांगी और कामरान चीख कर बोला, मैं देख सकता हूं। लोग रो पड़े। किसी ने नजराना दिया, किसी ने सजदा किया, लेकिन एक तालीम याफ्ता नौजवान इजवान को शक हुआ। वह जानता था कि कामरान तो गलियों में भीख मांगता है, मगर अंधा नहीं। उसने रात को छुपकर तीनों को कामरान के साथ देखा। अगले दिन वह गांव के बड़ों के पास गया। रात को जब तीनों नजराने समेट रहे थे, बड़ों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हाजी रहमतुल्लाह ने कहा, तुम्हारा असल चेहरा बेनकाब हो गया है। हजूम इकट्ठा हो गया। आरिफ घबरा कर बोला, अगर अब न भागे तो मार डालेंगे। तीनों लोगों को धोखा देकर भाग निकले और जंगल में जा पहुंचे। वहां बैठे लंबी सांसें लेते रहे। समीर बोला, अब क्या करें? गांव वापस गए तो मार देंगे। आरिफ ने कहा, नए गांव चलते हैं, जहां कोई पहचानता ना हो। अगली सुबह वह नूरपुर नामी गांव पहुंचे। वहां बुजुर्ग हाजी गुलाम रसूल ने उन्हें काम दे दिया, मगर साथ कहा, धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तीनों ने काम शुरू किया।
कुछ दिनों तक दीन तदारी का ड्रामा चलता रहा और लोग उन पर एतबार करने लगे। मगर आरिफ की पुरानी आदत जाग उठी। उसने एक पुराने कुएं को रूहानी कुआं बनाकर अफवाहें फैला दी। लोग फिर से नजराने लाने लगे। एक दिन बाबा सफीउल्लाह गांव में आए। उन्हें कुएं की बातें मुश्कुक लगी। रात को वह छुप गए और तीनों को नजराने चुराते देख लिया। अगले दिन उन्होंने चौक में ऐलान कर दिया कि तीनों धोखेबाज हैं। हजूम गुस्से से भर गया। तीनों जान बचाकर दरिया की तरफ भागे। आरिफ ने कहा, छलांग लगाओ। तीनों ने दरिया में छलांग लगाई। तेज लहरें उन्हें बहाकर दूर ले गईं। जब होश आया तो वह एक सुनसान किले में थे। समीर ने कहा, जहां भी जाते हैं सच हमें पकड़ दे दियाच लेता है। हैदर ने कहा, मासूम हमें छोड़ देता ही नहीं। आरिफ ने सर झुकाकर कहा, अब हमें अपनी शक्लें नहीं, अपनी सोच बदलनी होगी। अगले दिन वह एक बद्दे शहर पहुंचे और मजदूरी शुरू कर दी। कुछ महीनों में लोग उन पर भरोसा करने लगे। पहली बार आरिफ के दिल में एहसास जागा कि मेहनत से भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। एक दिन बाबा सफीउल्लाह शहर आए। तीनों की शक्लें देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे मालूम था कि तुम बदल सकते हो, इसीलिए तुम्हें जाने दिया था। उस दिन तीनों के दिलों में सच्चाई की रोशनी उतर गई। वह समझ गए कि जिंदगी धोखे में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। झूठ की बुनियाद ज्यादा देर कायम नहीं रहती, मगर सच्चाई हमेशा सर उठाकर खड़ी रहती है। इंसान आखिरकार वही काटता है जो वह बोता है।